अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जनरल सिंटैक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्विच कीवर्ड है और यहाँ पे इस ब्रेसेस के अंदर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन, कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू नीचे इस केसेस के साथ कंपेयर करता है और फिर वो वैल्यू जिस भी केस के साथ मैच करती है उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। अगर वो वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं होती है तो फिर ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले कोडिंग को एग्जीक्यूट करता है और प्रोग्राम से कंट्रोल एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू ये सबसे पहले वाले केस से कंपेयर करती है। अगर ये इससे मैच हो गई ये वैल्यू तो फिर सबसे पहले जो कोडिंग है उसको एग्जीक्यूट करता है और प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यानी फर्दर इस कंडीशंस को चेक नहीं करता है और कंट्रोल प्रोग्राम से एग्जिट हो जाता है। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इस दूसरे केस के साथ मैच करती है तो फिर इस कोडिंग को एग्जीक्यूट करता है और कंट्रोल ब्रेक हो जाता है। इस तरह से अगर तीसरे केस के साथ वो मैच करती है तो फिर वो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसको एग्जीक्यूट करता है और फिर यहाँ पे ये ब्रेक कीवर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि कंट्रोल यहाँ पे प्रोग्राम से एग्जिट हो जाता है। और अगर ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इस तमाम केसेस में से किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती है तो फिर यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्लॉक है ये कोडिंग जो है एग्जीक्यूट हो जाता है और यहाँ पे फिर प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एक प्रोग्राम लिखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर द वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।